सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यह जो अध्यात्म विद्या है, यह जो वेदांत विद्या है, इसको हम आत्मसात करके उस परम पिता परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को और इस प्रकृति के और आत्म स्वरूप को हम समझ करके, जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं, सुंदर बनाएं। इसके लिए निरंतरता के साथ हमको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो हम मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और मुंडकोपनिषद में जो अंतिम खंड है, तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरे में ये कहा था कि नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणतो तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुम स्वाम। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है, जो चौथे में भी इसी प्रकार का उपदेश दिया है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरूपैर्यतते अस्तु विद्वांस तस्तेष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। कहा कि नयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, बलहीनेन लभ्या नयम आत्मा। जिस व्यक्ति में बल नहीं है, निर्बल, दुर्बल, कायर, कमजोर, बिल्कुल शरीर से दीनहीन, तेजहीन, कांतिहीन, बलहीन व्यक्ति उसको नहीं पा सकता है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, वह व्यक्ति ऐसे ही दीनहीन, शिथिल हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। जो अखंडित ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर बल प्राप्त नहीं करता है, जो रोगी, दुर्बल, कायर, कमजोर है, उसको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। फिर कोई लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा तो जो लोग कमजोर हैं बेचारे, उनका क्या दोष है? जो लोग बीमार हैं उनको ईश्वर नहीं मिलता? ये तो पक्षपात हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कायर, कमजोर जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, वो ध्यान साधना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फिर वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। और जिस दिन व्यक्ति मन पर नियंत्रण कर लेता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता, उस दिन उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। आगे क्या कहा? न च प्रमादात, प्रमादात, और ईश्वर को वो भी नहीं प्राप्त कर सकता जो आलसी, प्रमादी, मानसिक शक्तिहीन है, जो संशयालु है, संशय करता है, वह भी ईश्वर को पा नहीं सकता। तपसा, उसको वही योगी प्राप्त कर सकता है जो वेदज्ञ हैं, जो वेद के पढ़ने पढ़ाने में, त्याग में, तपस्वी बनने में
और धर्म का आचरण करने में जो अग्रणी है, अपने धर्म का, अपने स्वकर्म का जो पालन करने में सदा उद्यत रहता है, वही उसको पा सकता है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जिसमें आसक्ति नहीं है, वह अहंकार आदि से जो युक्त नहीं है, वही उसको पा सकता है। इसलिए इसको आप समझ लीजिए। और अगली बात क्या कही कि संप्राप्यैनं ऋषयो जान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। ये कहा कि वह जो मंत्रों के सूक्ष्म अर्थों के जाता ऋषि मुनि हुए हैं, जिनकी आत्मा ज्ञान विज्ञान और तदरूप आचरण में तृप्त हो गई, जिन्होंने जैसा पढ़ा समझा जाना वैसा जीने का जिन्होंने प्रयत्न किया वैसा जिया, तो कृतात्मनः जिन्होंने अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लिया, जिनका जीवन राग द्वेष से विरक्त हो गया है, प्रशांत आत्मा जो शांत चित्त युक्त हैं, कर्मों का फल ईश पर छोड़ा हुआ है, अपरिग्रह और ईश्वर प्रणिधान का जिनके जीवन में पालन है, उक्त गुणों से युक्त धीर गंभीर योगी लोग ही उस सर्वज्ञ सर्वतः सर्वव्यापक ब्रह्म को सर्वम एव आविशन्ति आनंद पूर्वक निर्विघ्न प्राप्त करते हैं। उससे भिन्न अन्य साधारण कामी जो असमाहित चित्त वाले हैं, उस ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जिनके जीवन में अतिशय चंचलता है, जो अति लोलुप हैं, जो अति कामुक हैं, वासना में जो फंसे हुए हैं, आसक्ति में जो फंसे हुए हैं, वे उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर की सत्ता व्यवस्था और उसकी मर्यादा को समझते हैं और वो जो ज्ञान विज्ञान देता है उसको समझते हैं, वैसा जीवन जीते हैं, तो निसंदेह वह उसको प्राप्त कर लेते हैं। और भी आगे कहा है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। जिन्होंने वेद और वेद के अनुकूल दर्शन आदि शास्त्र, ईश आदि 11 उपनिषद और ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथों से ईश्वर जीव और प्रकृति के स्वरूप को, इहलौकिक पारलौकिक सुख के साधनों को यथार्थ रूप में जान लिया है, संन्यास परंपरा को अर्थात लोकैषणा आदि 3 ऐषणाओं को मन से परित्याग कर दिया है, शुद्ध अंतःकरण जिनका हो गया, ऐसे यतयः ऐसे योगी परांत काले जो 36 सहस्त्र बार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा
अर्थात 31 नील, 10 खरब और 40 अरब तक ब्रह्मलोक मुक्ति में रहते हैं। तत्पश्चात पुनः मुक्ति के आनंद का उपभोग करके संसार में जन्म धारण करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वे भी इस ईश्वर की व्यवस्था में और जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है उसके अनुसार जो पढ़ते और वैसा जीते हैं, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व हो जाता है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। इसमें मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि जब पंचदश कला, 5 प्राण और 10 चक्षु आदि इंद्रियां अपने कारणभूत आकाश आदि प्रतिदेवतासु प्रत्येक देवता में प्रतिष्ठित लीन हो जाती हैं और कर्माणि कर्मों के संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, तब विज्ञानमयः चेतन रूप जीवात्मा परे अव्यवे उस सर्वोत्कृष्ट अविनाशी पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात ईश्वर के आनंद का वह उपभोग करता है, ईश्वर के आनंद में लीन हो जाता है। कहने का आशय यही है कि उस महापुरुष का जब देहपात होता है तब उस समय 15 कलाएं और मन सहित सब इंद्रियों के देवता ये सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में जाकर के स्थित हो जाते हैं और उनके साथ उन जीवन मुक्त का कोई भी संबंध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा सब के सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और कैसे लीन हो जाते हैं उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहा कि यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जैसे बहने वाली नदी नाले खूब बहते हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और खूब बहते हैं और समुद्र में जाकर के अपने अपने नाम और रूप को छोड़ करके अस्तम समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती हैं। वैसे ही विद्वान मुक्त आत्मा इस भौतिक इंद्रिय आदि से संबंधित शरीर को छोड़ करके उस सर्वोत्कृष्ट परात परम अद्वितीय आनंद स्वरूप पूर्ण पुरुष को उपैति प्राप्त हो करके उसमें विलीन हो जाते हैं। आनंदमय वह जो है रहता है हुआ विद्वान इस उदाहरण से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं। कहने का आशय यह है कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ये सब नदियां हैं, नर्मदा आदि ये नदियां यहाँ खूब अपने अपने स्थान में खूब यशस्वी हैं। बाढ़ आ जाती है तो हर हर पूरा जो है चारों ओर से, लेकिन ये जब समुद्र में जाती हैं तो वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंडकी सब नाम छोड़ दिया और वहां फिर अपनी स्पीड नहीं दिखाती कि ये हम इतनी स्पीड, हमारी इतनी रफ्तार है। वहां बिल्कुल शांत
अपना नाम और रूप सब छोड़ दिया, उसी में मिल गए। फिर वो क्या, वो गंगा नहीं, वो समुद्र कहलाते हैं। एक ही नाम समुद्र, कितने नदी नाले, कितनी जो है अन्य जो है उसमें सब मिलते हैं जा करके, लेकिन उस समय वो अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब इस संसार से जीव जाता है तो वह भी सब अपना नाम रूप सब छोड़ देता है। इसलिए ये बात कही है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित तो होकर के परात्पर दिव्य पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, सर्वतोभाव से उन्हीं में विलीन हो जाता है। और बहुत सुंदर बात आगे कही है कि स यो हा वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानम् गुह्य ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। जो व्यक्ति उस सर्वोत्कृष्ट वेद ज्ञान के दाता ब्रह्म को जान लेता है, वह मानो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। यह एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा ही हो जाता है, ब्रह्म ही मानो हो जाता है। जैसे विद्वान के संग में मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, पर वह उससे भिन्न अस्तित्व वाला विद्वान कहलाता है, वैसे ही मुक्त आत्मा ब्रह्म के अंदर समाहित होकर के, अंदर को प्राप्त होकर के आनंदमय हो जाता है, पर अस्तित्व उसका ब्रह्म से बराबर अलग ही बना रहता है। दूसरी बात यह है कि उससे उसके कुल में कभी अब्रह्मविद, ब्रह्म के ना जानने वाले कभी पैदा नहीं होते। कितनी बड़ी बात है। ये भी एक परंपरा, एक बहुत सुंदर परंपरा है। तरति शोकम, वह मुक्त आत्मा हर्ष शोक और पापों से सर्वथा छूट जाती है। अमृतः, मुक्ति की अवस्था तक जन्म मरण के चक्र से भी रहित हो जाता है, और हृदय बुद्धि की ग्रंथियां, उलझने, संशय आदि भी सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब राग द्वेष से युक्त रहने वाले सांसारिक साधारण पुरुष में ही रहती हैं। वह अविद्या के कारण प्रकृति के बंधन में जकड़ा रहता है। ठीक है ना, वह जकड़ा रहता है। इसलिए इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और अब अंतिम 2 श्लोकों द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश का अधिकारी किन गुणों वाला हो सकते हैं, इनको बतलाते हुए ब्रह्म विद्या के देने वाले ऋषि गुरु को कोटि कोटि यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। और क्या कहते हैं, तदेतत् ऋचाभ्युक्तम क्रियान्वन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठ स्वयं जुह्वते एकर्षिं श्रद्धयन्त तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत। शिरोवृतं विधिवत् यैस्तु चीर्णम। ये कह रहे हैं कि तत् एतत् ऋचा अभी उक्तम, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश वेदों में मूल रूप से सन्निहित है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो जिसकी इस मुंडक उपनिषदों में या अन्य उपनिषदों में ऋषियों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, और इन ऋषियों का कहना है कि जो क्रियावंतः, क्रियावान है, जो वेदानुसार वेदानुकूल
यज्ञ याग और योगाभ्यास करने वाले वेदज्ञ, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, आस्तिक गुरु के प्रति श्रद्धालु, बुद्धिमान ब्रह्मचारी, ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हैं, उनको ही इस विद्या को वदेत, इसका ही उपदेश करें। क्योंकि यही है जिन्होंने शिरोव्रतम उसका और सबका यथायोग सत्कार करने का व्रत धारण कर रखा है, चीर्णम जो इस विद्या को अपने जीवन में अनुष्ठान करे और दूसरों को करावे, उसको विधिवत उपदेश करें। जब व्यक्ति का स्वाध्याय, उसकी साधना सुदृढ़ होती है तो जरूर ही विशेष कार्य होता है। तो हम सब का यह एक व्रत, एक हमारी श्रद्धा निष्ठा कि ऋषिणाम चरितम सत्यम, जो ऋषियों ने किया है उसकी हम कृतज्ञता पूर्वक विद्या बुद्धि से युक्त होकर के उसका पालन करें। वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ, निष्ठा में हमारे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और हम श्रद्धालु बन करके, जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके उसको आत्मसात करें। और फिर यह मुंडकोपनिषद का जो अंतिम भाग है, तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड, इसे से समाप्ति है। अंतिम में बहुत कृतज्ञ भाव से इसको कहते हैं, तत् एतत् सत्यम ऋषिरंगिराः पुरोवाच नैतत् चीर्णवृतोधीते नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो। न एतत् अचीर्णवृतः अधीते, जो उपरोक्त गुण युक्त नहीं है उनको इस विद्या का उपदेश ना करें। क्योंकि पात्रहीन व्यक्ति को विद्या देंगे तो उसका दुरुपयोग करेगा। यदि पात्र में छिद्र है और आप उसमें अमृत भरोगे तो अमृत बचेगा क्या? नहीं बचेगा, अमृत तो बह जाएगा। उसमें ठहराने का, सुरक्षित रखने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो जिसको हम विद्या दें, यह औपनिषदिक विद्या, तो वह उसका कल्याण कर सके। छिद्र हुए पात्र में या मलिन गंदे पात्र में उत्तम स्वादिष्ट भोजन कभी डाला नहीं जाता है, व्यंजन कभी नहीं डाले जाते, क्योंकि वह भी दूषित हो जाएगा डालने से, और लोग निंदा भी करेंगे, निंदा को प्राप्त करेंगे। इस विद्या के देने वाले अंगिरा आदि ऋषियों को हम श्रद्धा से बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और यहाँ पर कहा है नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो, इसका मतलब ये है कि यहाँ अब समाप्ति हो रही है इस उपनिषद की, इसलिए यहाँ पर जो है कहा है कि नमः ऋषिभ्यः, है ना। तो इस प्रकार से हम सदा सर्वदा सर्वत्र इस बात को ध्यान में रखें कि हमको इस विद्या से युक्त होना है। और इस उपनिषद में परा और अपरा इन दोनों विद्याओं का उपदेश किया है। जो मानव कल्याण करने वाली सांसारिक लोग इहलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपरा विद्या की उपासना करते हैं और मुक्ति के अभिलाषी यज्ञ याग के साथ साथ योगाभ्यास करके परा विद्या को प्राप्त करते हैं, इन दोनों विद्याओं की प्राप्ति करने वाले साधकों को किन किन साधनों की आवश्यकता है, यह सब विस्तार पूर्वक ऋषि ने उपदेश किया है। और इसी के साथ साथ यह उपनिषद यहाँ पर समाप्त होती है, अर्थात मुंडकोपनिषद का यहाँ पर समापन, उसकी पूर्णता होती है। हम इस उपनिषद से जो ब्रह्म विद्या, जो अध्यात्म विद्या, जो आत्मा परमात्मा और साधक के विषय में जो भी बहुत सूक्ष्म चर्चा की है, उसको हमने थोड़ा सा रखने का प्रयास किया है। और इसको सुन करके समझ करके जब जीना आरंभ करते हैं तो जीवन का आनंद आता है, हमारा स्वयं भी उत्कर्ष होगा और
और इस संसार का उत्कर्ष होगा, इसमें कोई संदेह, कोई किसी प्रकार का जो है वाद विवाद या शंका हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्तरोत्तर आत्मोन्नति और अध्यात्म उन्नति होगी। तो बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आगे पुनः हम नए उपनिषद का जो है स्वाध्याय करेंगे, मांडूक्य उपनिषद। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।